पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की। 1971 में मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और जब बांग्लादेश बना तो दुनिया की राय थी कि ये मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा। गुर्बत इतनी है कि बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। बांग्लादेश की मईशत उसकी बड़ी आबादी का बोझ नहीं सह पाएगी। मगर अब बांग्लादेश मुआशी तरक्की में पाकिस्तान और भारत दोनों को पीछे छोड़ गया है और दुनिया की तवज्जो इस खित्ते में बांग्लादेश की मईशत की तरफ बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग में शाया हालिया आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश ने फीकस आमदनी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा अमीर था और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा अमीर है। बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में बांग्लादेश की फीकस आमदनी में 9% का इजाफा हुआ और वो $2,227 पर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी में डॉलर्स में गुज़िश्ता 3 वर्षों में कमी आई है और इस साल इजाफे के बावजूद $1,543 पर हमारी फीकस आमदनी पहुंची है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक भारत जो ये समझता रहा है कि जनूबी एशिया में सिर्फ उसकी मईशत अहम है, अब उसे भी ये बात समझना होगी कि वो बांग्लादेश से फीकस आमदनी के मुकाबले में गरीब हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश की फीकस आमदनी $2,227 के मुकाबले में भारत की फीकस आमदनी इस साल $1,947 रह गई है। इसकी वजह यह है कि कोरोना में भी बांग्लादेश की मईशत मनफी नहीं हुई। पाकिस्तान का जीडीपी -0.5 तक गया, भारत की मईशत 7.3% तक सुकड़ गई है। अगले साल IMF बांग्लादेश की मईशत में 5% और फिर 2022 में 7.5% की तरक्की देख रहा है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत खुद अगले माली साल के लिए सिर्फ 4.8% का टारगेट दे रही है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की मईशत में फर्क और बढ़ जाएगा और बांग्लादेश और आगे निकल जाएगा, जबकि भारत के लिए IMF ने अगले साल के लिए 12.5% और मूडीज ने 9.3% का जीडीपी तरक्की का टारगेट दिया है। मगर भारत में खुद तज्जियाकारों की राय है कि कोरोना की इस लहर के बाद ये मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने तो लॉकडाउन नहीं किया मगर भारत में मुख्तलिफ रियासतों ने सख्तियां की हुई हैं, जिसकी वजह से भारतीय मईशत की इतनी तेज रिकवरी मुश्किल नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश की मुआशी तरक्की 3 सतूनों पर खड़ी है और वो सतून हैं बरामदात, मुआशी तरक्की और माली मामलात में दानिशमंदी। 2011 से 2019 के दरमियान बांग्लादेश की बरामदात में हर साल 8.6% का इजाफा हुआ, जबकि पूरी दुनिया की बरामदात में सिर्फ 0.4% का इजाफा हुआ। और इस कामयाबी की बुनियादी वजह बांग्लादेश का मुसलसल टेक्सटाइल मलबूसात की बरामदात पर फोकस है। इसके साथ साथ एक अहम वजह खवातीन का बांग्लादेश की लेबर फोर्स में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में ज्यादा बढ़ता हुआ किरदार है, जबकि बांग्लादेश ने अपना कर्ज भी कंट्रोल में रखा जो जीडीपी का 30 से 40% के दरमियान है, जबकि भारत और पाकिस्तान का कर्ज कोरोना वबा के बाद मुमकिना तौर पर 90% तक होगा। और यही वजह है कि जिसकी वजह से बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर को कर्जे लेने और सरमायाकारी करने की गुंजाइश और मौके मिलते रहे और वो सरमायाकारी करता रहा। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, बांग्लादेश क्यों आगे निकल गया, चीन क्यों पूरे खित्ते को पीछे छोड़ गया, भारत जितना आगे निकल गया उसकी मईशत मगरबी दुनिया के लिए इतनी अहम हो गई, तो ये सब कब हुआ? कोई सियासी लीडर किसी दौर को इल्ज़ाम देता है और कोई सियासी लीडर किसी और दौर को, कोई 70 की पॉलिसीज़ को, कोई 80 की दहाई को, कोई मुशर्रफ के दौर को और वज़ीर आज़म इमरान खान 2008 से 2018 तक के दौर को, पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर हुकूमत को। मगर अब आपको दिखाते हैं कि ये कहानी 74 साल यहाँ तक के 50 साल पुरानी भी नहीं है, बल्कि चंद दहाइयों पर मबनी है। 1947 में 2 मुल्क बरतानवी राज से आज़ाद हुए, पाकिस्तान और भारत। फिर 1971 में बांग्लादेश बना। पाकिस्तान में हम आज भी माजी में जी रहे हैं कि हमारी एयरलाइन 70 की दहाई में अच्छी थी, स्टील मिल बेहतरीन थी, मईशत तरक्की कर रही थी, 60 की दहाई में इंडस्ट्री बेहतरीन थी। क्या बाकी ममालिक का हाल ऐसा ही है या वो हाल और मुस्तकबिल में जी रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना आपके सामने रखते हैं। 1988 में भारतीय जीडीपी यानी मईशत का साइज $297 अरब था और पाकिस्तानी जीडीपी थी $40 अरब। यानी भारत की जीडीपी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा थी, मगर भारत की आबादी भी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा थी, जबकि बांग्लादेश की मईशत महज $26 अरब थी और आबादी तकरीबन पाकिस्तान के बराबर थी। मगर पाकिस्तान की फीकस आमदनी $380 थी और भारत की $350 थी और बांग्लादेश की फीकस आमदनी सबसे कम $270 थी। यानी पाकिस्तान की फीकस आमदनी दोनों ममालिक से ज़्यादा थी और बांग्लादेश दोनों ममालिक से गरीब था। 1998 में भारतीय मईशत का हजम $410 अरब हो गया, बांग्लादेश की मईशत $50 अरब तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी जीडीपी यानी मईशत का हजम $60 अरब हो गया। यानी 10 बरस में पाकिस्तान और भारत की मईशत में फ़र्क बरकरार रहा। बांग्लादेश की मईशत पाकिस्तान से पीछे रही। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फिर 2003 में पाकिस्तानी मईशत का हजम $83 अरब और भारतीय मईशत का हजम $500 अरब तक पहुंच गया और बांग्लादेशी मईशत $60 अरब की हो गई। 2 साल बाद यानी 2005 में भारतीय मईशत का हजम $800 अरब हो गया
और पाकिस्तानी मईशत 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। बांग्लादेशी मईशत 70 अरब डॉलर तक पहुंच गई। भारतीय मईशत पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी हो गई और फिर 2005 में पहली दफा भारत ने पाकिस्तान को फीकस आमदनी में भी पीछे छोड़ दिया। और दिलचस्प बात यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ में पाकिस्तान बांग्लादेश को पीछे छोड़ता जा रहा था। 2005 में बांग्लादेश की आबादी 14 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी 16 करोड़ हो गई, यानी पाकिस्तान की आबादी बांग्लादेश से 2 करोड़ ज्यादा हो गई। फिर 2 साल बाद यानी 2007 में भारतीय मईशत 1200 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हुजूम 150 अरब डॉलर ही हुआ, जबकि बांग्लादेश का मुआशी साइज 80 अरब डॉलर तक रहा। और भारत की फीकस आमदनी भी 1000 डॉलर तक पहुंच गई। ये वो वक्त था जब भारत और बांग्लादेश में मईशत की मजबूत बुनियादें रखी गई, जबकि पाकिस्तान का दरामदाद पर इन्हिसार बढ़ता रहा। हम आपको दरामदाद और बरामदाद के हवाले से भी अदाद शुमार दिखाकर ये साबित करेंगे, मगर पहले साबित करते हैं कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की मईशत में मवाजना में कैसे फ़र्क आता रहा। भारतीय मईशत में मज़ीद तेज़ी आई। 2010 में भारतीय मईशत 1300 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत 177 अरब डॉलर तक ही पहुंच सकी। बांग्लादेश मईशत 111 अरब डॉलर तक पहुंच गई। फिर 2012 में पाकिस्तानी मईशत 225 अरब डॉलर हुई, मगर भारतीय मईशत 1800 अरब डॉलर तक पहुंच गई और बांग्लादेशी मईशत 133 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2014 में भारतीय मईशत का हुजूम 2000 अरब डॉलर से भी आगे बढ़ गया, जबकि पाकिस्तान की मईशत 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकी और बांग्लादेशी मईशत 250 अरब डॉलर की हो गई। और 2018 में भारतीय मईशत का हुजूम पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हो गया। भारतीय मईशत 27 अरब डॉलर से भी आगे निकल गई। पाकिस्तान 314 अरब डॉलर पर पहुंचा, जबकि बांग्लादेश की मईशत 275 अरब डॉलर तक पहुंच गई। और फिर पिछले 2 सालों में हमने तरक्की नहीं की और बांग्लादेशी मईशत 300 अरब डॉलर से ऊपर चली गई। हम रुपया गिरने की वजह से डॉलर्स में और पीछे चले गए और पाकिस्तान की मईशत 315 अरब डॉलर से 270 अरब डॉलर पर आ गई, जो इस साल रुपए की कदर में बेहतरी और GDP ग्रोथ की वजह से 296 अरब डॉलर पर पहुंची है। मगर बांग्लादेश मजीद आगे निकलता जा रहा है। यही नहीं, बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और उसकी मईशत बहुत पीछे थी, हम उससे आबादी में आगे निकलते जा रहे हैं और मईशत में बांग्लादेश आगे निकलता जा रहा है। जो आबादी 30 साल पहले बराबर थी, आज उसमें 6 करोड़ का फर्क है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है, 6 करोड़ कम। और आज बांग्लादेश की फीकस आमदनी जो 30 साल पहले पाकिस्तान से बहुत पीछे थी, वो पाकिस्तान से बहुत आगे है, भारत से भी ज़्यादा हो गई है। अब बात करेंगे बरामदाद की। ये बहुत अहम मुवाजना है, क्योंकि बरामदाद किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। खसारा कम होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। 1999 में बांग्लादेश की बरामदाद पाकिस्तान से कम थी, 6 अरब डॉलर थी। पाकिस्तानी बरामदाद 8 अरब 40 करोड़ डॉलर थी, जबकि भारतीय बरामदाद 36 अरब डॉलर थी, यानी सिर्फ पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा थी भारत की बरामदाद। मगर 1999 से 2005 तक जनरल मुशर्रफ के दौर में भारतीय बरामदाद 3 गुना बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान अपनी बरामदाद दुगनी भी नहीं कर सका, 8 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर तक पहुंच सका। बांग्लादेश की बरामदाद 9.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2008 में पाकिस्तान की बरामदाद बढ़कर 22 अरब डॉलर हुई थी, बांग्लादेश की बरामदाद 15.5 अरब डॉलर हुई थी, मगर भारतीय बरामदाद 180 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। यानी जनरल मुशर्रफ के दौर में बरामदाद का फर्क 4 गुना से बढ़कर 9 गुना हो गया। पाकिस्तानी बरामदाद में 1.5 गुना इजाफा हुआ, जबकि भारतीय बरामदाद में 5 गुना इजाफा हुआ और फिर बांग्लादेश भी हमसे आगे निकलने लगा। साथ ही ज़माने में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स के लिए नई मार्केट्स ढूंढी, वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दी, जॉइंट वेंचर्स किए ताकि उन्हें आइंदा फ़ायदा हो। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा, भारत में GDP और बरामदाद दोनों में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। 2013 में जब पाकिस्तान 5 साल बाद एक बार फिर से IMF के प्रोग्राम में जा रहा था, तो पाकिस्तान की बरामदाद बमुश्किल 3 अरब डॉलर बढ़कर 25 अरब डॉलर पर पहुंची थी, जबकि उसके मुकाबले में भारतीय बरामदाद 180 अरब डॉलर से बढ़कर 313 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी और बांग्लादेश 25 अरब डॉलर के साथ पाकिस्तान के बराबर आकर खड़ा हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी बरामदाद 25 अरब डॉलर से आगे नहीं निकल सकी। 2018 में पाकिस्तानी बरामदाद कम होकर तकरीबन 24 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। बांग्लादेश 40 अरब डॉलर से ऊपर चला गया, हमसे बहुत आगे निकल गया, जबकि भारतीय बरामदाद 330 अरब डॉलर तक पहुंच गई। हम 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रहे और अगले साल का टारगेट भी 26.8 अरब डॉलर ही रखा है। गुज़िश्ता 3 साल पाकिस्तान की करेंसी 40% गिरी और तवक्को थी कि बरामदाद में बहुत इजाफा होगा, मगर कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। आज जो मई के बरामदाद के नंबर हुकूमत ने जारी किए हैं वो मायूस कुन हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक मई में बरामदाद सिर्फ 1.65 अरब डॉलर हैं। उनके मुताबिक इसकी वजह कोरोना पर काबू पाने के लिए लंबी ईद की छुट्टियां थीं। अब देखना होगा कि दरामदाद कितनी रही हैं। अगर वो ज़्यादा रही हैं तो करंट अकाउंट खसारा मई के महीने में बढ़ सकता है। इस साल के 11 महीने में बरामदाद 22.5 अरब डॉलर रही हैं, जो तकरीबन 2018 के 11 महीने जितनी ही हैं। चंद 100 मिलियन डॉलर्स का इजाफा है, यानी 3 साल बाद और 40% करेंसी गिरने के बाद भी बरामदाद में अरबों डॉलर्स का इजाफा नहीं हो सका है। यानी बरामदाद पिछले 10 साल से 2.5 से 3 अरब डॉलर्स के ऊपर नीचे घूम रही हैं, मगर बढ़ नहीं पा रही हैं।
इसी तरह वियतनाम की बरामदात 1999 में $11.5 अरब थी, तकरीबन पाकिस्तान के बराबर थी, मगर 2018 में वियतनाम की बरामदात बढ़कर $244 अरब हो गई, यानी पाकिस्तान की बरामदात से 10 गुना ज़्यादा। बरामदात पर तवज्जो परवेज़ मुशर्रफ दौर में नहीं दी गई। उस वक्त भारत, चीन, बांग्लादेश, वियतनाम सब ने अपनी मईशतों में सरमायाकारी पर जोर दिया, मईशत आगे निकल जाए, मगर पाकिस्तान में ना बिजली, ना गैस और ना ही बरामदात की सनत में सरमायाकारी हुई और मईशत गिरती चली गई। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी फोकस बरामदात से ज़्यादा दरामदात पर रहा और दरामदात ही बढ़ती रहीं और पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा नून लीग के दौर में बढ़ता चला गया। और तहरीक इंसाफ के दौर में भी इस साल दरामदात में इजाफा बरामदात से कहीं ज़्यादा है। बरामदात में 6.5% का इजाफा है, मगर दरामदात में 13.5% का इजाफा हुआ है। हालिया महीनों में दरामदात महाना $5 अरब की सतह पर आ गई है, जबकि बरामदात महाना $2.25 अरब के आसपास ही हैं। करंट अकाउंट को इस वक्त तरसीलाते ज़र से सपोर्ट मिल रही है, रेमिटेंसेस से सपोर्ट मिल रही है, जिसमें भी इजाफा कोरोना के बाद फिजाई सफ़र पर पाबंदी लगने के बाद हवाला हुंडी की बजाय ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से पैसे आने की वजह से हुआ है, जिसका सबूत इस बात में भी है कि बांग्लादेश में तरसीलात ज़र में कोरोना के दौरान बेपनाह इजाफा हुआ, मगर भारत में उस रफ्तार से इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह यह है कि वहाँ हुंडी हवाले पर कोरोना से पहले ही क्रैकडाउन कर दिया गया था और पैसा ऑफिशियल बैंकिंग चैनल के जरिए बैरून मुल्क से भारत आता था। सफ़र ना होने की वजह से पाकिस्तान की सर्विसेज इंपोर्ट भी कम है, क्योंकि लोग बाहर छुट्टियों पर जाकर टिकट्स और होटल बुकिंग की सूरत में डॉलर्स खर्च नहीं कर रहे, मार्केट से डॉलर्स नहीं खरीद रहे, उम्रे और हज पर नहीं जा रहे, जिससे डॉलर्स मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। और कोरोना के बावजूद मई के महीने में बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर $45 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं। और इसकी वजह कोरोना की वजह से दरामदाद में कमी और तरसीलात ज़र में इजाफा है, जबकि भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड $592 अरब पर पहुंच गए हैं, जिसमें $102 अरब का इजाफा सिर्फ गुज़िश्ता एक साल के दौरान कोरोना के दौरान हुआ है। और इसकी वजह कोरोना के दौरान मईशत सुकड़ने की वजह से दरामदाद में कमी और भारत के अंदर बैरूनी सरमायाकारी का बढ़ना है, जिसमें स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी भी शामिल है। और यही वजह है कि मईशत के 7.3% सुकड़ने के बावजूद भारतीय स्टॉक मार्केट का इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह के आसपास यानी 52,000 पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $23 अरब की सतह पर हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क से लिए गए कर्जों का है, ना कि बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी का है। मईशत में बेहतरी के लिए बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना नागुज़ीर है। इस साल पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में 32% कमी हुई है। पाकिस्तान की बरामदात GDP का 10% से भी कम है, जबकि बांग्लादेश और भारत की बरामदात GDP का 15% से भी ज़्यादा है। वियतनाम की बरामदात उनके GDP का 100% से भी ज़्यादा हैं। बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी ही पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं।